हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, माई सेल्फ सूरज साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान न्यू आधार स्तंभ के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 943। ये पॉलिसी खासकर बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल इनकम बहुत ही कम है, यानी वो बहुत कम बचत कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है। हालांकि ये पॉलिसी ओनली जो है मेल के लिए बनाई गई है, यानी कि केवल और केवल इसे पुरुष ही बाय कर सकते हैं। यदि एक फीमेल इसे बाय करना चाहती है तो उसके लिए एक अलग से पॉलिसी तैयार की गई है, जिसका नाम है आधारशिला, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू आधार स्तंभ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, देन हम देखेंगे कंडीशन, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल, वो भी बिल्कुल एकदम आसान और सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट जो है इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें बिल्कुल लो प्रीमियम का प्लान है, यानी कि जो प्रीमियम है अन्य जो है प्लान के मुकाबले यहाँ पर आपको कम पे करनी होती है। तो ये हर एक व्यक्ति जो है इसे परचेज कर सकता है जिसकी इनकम जो है बहुत कम है, वो भी इसे बाय कर सकता है। अगली चीज, नो मेडिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल के रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। यहाँ पर जो है आपको आधार स्तंभ जो है पॉलिसी हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि केवल और केवल ये मेल के लिए है। अगली चीज, यहाँ पर आपको रिवाइवल पीरियड भी दिया जाता है, वो भी 5 साल का। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने पॉलिसी बाय कर ली और किसी कारणवश आप पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो पॉलिसी की जो लैप्स पॉलिसी हुई है उसकी जो लास्ट ड्यूसी डेट थी उससे लेकर अगले 5 सालों तक आप जब चाहें तब पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, जो है लेट पेमेंट के साथ। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि ये लो प्रीमियम वाला है, तो इसमें जो मिनिमम जो है पॉलिसी का पर लोन है, यानी कि जो लोन दिया जाएगा वो आपको जो 2 साल का आप प्रीमियम जब पे कर देंगे उसके बाद ही यहाँ पर आप वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज, सरेंडर वैल्यू। हालांकि सरेंडर किसी भी पॉलिसी को करने से नुकसान ही होता है, तो आप ऐसे ही पॉलिसी का चयन कीजिए, ऐसे ही सम एश्योर्ड लीजिए जिससे कि प्रीमियम जो है आप आसानी से पे कर पाए। हालांकि यहाँ पर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप 2 साल की प्रीमियम पे करने के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, तभी आपको जो है जो भी सरेंडर वैल्यू होगा एलआईसी की तरफ से आपको दिया जाएगा। अगर उससे पहले आप जो है सरेंडर करते हैं तो कोई भी यहाँ से रिफंड आपको एलआईसी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। अगली चीज बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। जैसे कि आपने पॉलिसी ले रखी है मंथली मोड पर, यानी कि प्रीमियम जो है हर महीने आप जमा करना चाहते हैं और आप जो ड्यूसी डेट है उससे आप 15 दिन तक जो है पॉलिसी में जो है प्रीमियम जमा कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के, और आपकी जो है इंश्योरेंस कवर वैसे ही बनी रहेगी। वहीं पर बात करते हैं, या आप मंथली मोड नहीं चूज करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो है ईयरली मोड चयन करते हैं, तब आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और सेम कंडीशन होती है, यहाँ पर आपका जो है इंश्योरेंस कवर बना रहता है। बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, यानी कि जो मैच्योरिटी का अमाउंट होता है वो आप जो है सेटलमेंट के ऑप्शन से आप जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और उसी प्रकार से डेथ का बेनिफिट भी आप लेना अगर अपने नॉमिनी को देना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर इनकेस कोई अनहोनी हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को जो है डेथ बेनिफिट जो है किस्तों में मिले, तो आप ये ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पेमेंट मोड की, तो आप कौन कौन से पेमेंट का जो है मोड का चयन कर सकते हैं। जैसे कि ईयरली मोड पर आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली मोड पर पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पर पे कर सकते हैं और मंथली पर। ये 4 तरीके के मोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस के बारे में, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रखी गई है, कौन कौन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज 8 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 8 वर्ष से कम कम का बच्चा है तो ये पॉलिसी नहीं ले सकता है। वहीं पर 55 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय नहीं कर सकता, यानी कि 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। पॉलिसी का जो टर्म रहने वाला है वो कम से कम 10 वर्षों का और अधिकतम 20 वर्षों का यहाँ पर पॉलिसी टर्म रखा गया है। इसके बीच में आप जो है 11, 12, 13 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और कम से कम 10 और अधिकतम 20 साल का। बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, तो यानी मैच्योरिटी एज जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो तो उस समय आपकी जो उम्र है वो 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो आप अपना एज, जिस समय पॉलिसी ले रहे हैं उस समय आपकी एज कितनी है और जो पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं वो कितना है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर 70 वर्ष है तो आप पॉलिसी ले सकते हैं, या इससे कम है तो आप पॉलिसी ले सकते हैं। यदि 70 वर्ष से अधिक हो रहा है तो आपको अपने पॉलिसी का टर्म कम करना होगा, अन्यथा आप पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो सम एश्योर्ड रखा गया वो कम से कम 2 लाख का रखा गया है और अधिकतम 5 लाख का यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को सारी चीजों को समझने का। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल है और वो यहाँ पर 2 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है, इस पॉलिसी में 2 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है। जो है पॉलिसी टर्म वो 18 वर्ष का सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि 18 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को वो ले रहा है।
अब देखते हैं उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा 4.5% टैक्स के साथ लगभग कितना होगा। तो यहाँ पर ईयरली मोड अगर वो चयन करता है, उसे 2% की यहाँ पर जो है पेमेंट की छूट दी जाती है, तो 9,219 रुपए का यहाँ पर उसे पेमेंट करना होगा। वहीं पर आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करते हैं तो 2.25% टैक्स के साथ उसे जो है यहाँ पर 9,020 रुपए ईयरली मोड पर यहाँ पर जो है पे करने होते हैं, और यही चीजें आपको अगले नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पर पे करनी होती है 9,020 रुपए। बात करते हैं कि टोटल 18 वर्षों में लगभग कितनी प्रीमियम यहाँ पर पे कर देगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो होगा उसका पेड वो 1,62,559 होगा। यहीं पर बात करते हैं जैसे कि उन्होंने इस पॉलिसी को लिया, पॉलिसी को पे किया, अब मैच्योरिटी के टाइम क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या रिटर्न मैच्योरिटी के टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने जो सेम एश्योर्ड ले रखा था, 2 लाख का सेम एश्योर्ड ले रखा है, तो आपको 2 लाख रुपए वो पे किए जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको लॉयल्टी एडिशन भी लगभग 55,000 रुपए यहाँ पर पे किए जाते हैं। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न की बात करते हैं तो 2,55,000 रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कि इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और वो पॉलिसी अवधि का पूरा मतलब कि पूरी पॉलिसी अवधि में सर्वाइव नहीं कर पाता है, पॉलिसी अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसके जो है नॉमिनी को क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर पॉलिसी होल्डर जो है 5 वर्ष के भीतर, पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे जो है सेम एश्योर्ड यानी कि 2 लाख रुपए जो सेम एश्योर्ड आपने ले रखा था वो जो है उसके पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। वहीं अगर आप जो है 5 साल से ज्यादा वो जो है सर्वाइव कर जाते हैं, तब आपको सेम एश्योर्ड के साथ साथ जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कितने वर्ष तक चले। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा आपको यूजफुल लगा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई होगी। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।